हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 12 मैथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चंस। अपनी भी आप बुक खोल लीजिए और क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ये हमने पहले कर दिया था। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये जो तल आपको दिया हुआ है, इस तल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक चाहिए। एक क्वेश्चन हमने पहले भी इस टाइप का किया था, इसको भी करते हैं। देखिए, मैं इसका फिगर बना लेता हूं जरा समझने के लिए। ये आपका एक्सिस सिस्टम है, ये माना कोई प्लेन है डियर स्टूडेंट, ये कोई तल है। इस तल पर मूल बिंदु से परपेंडिकुलर डाला गया है। यहां से परपेंडिकुलर डाला इस पर, ये आ गई। ये माना ये परपेंडिकुलर ओरिजिन से इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर डाला वो माना पॉइंट P पर जाता है, पॉइंट P पर पड़ता है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1। ये है क्वेश्चन आपका ये है कि ओरिजिन से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला गया है और इस परपेंडिकुलर का जो फुट है, जो पाद है, उसके कोऑर्डिनेट आपको चाहिए। ये करना है। तो तल के समीकरण को मैं लिख सकता हूं, या इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं 3x, इस रूप में लिखूंगा। किस रूप में लिखूंगा इसको आप देखिए, 0 इंटू एक्स, क्योंकि इसमें x नहीं है, प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4 इंटू जेड इज इक्वल टू 6। ये है प्लेन का इक्वेशन आपके पास। ठीक हो गया। इसमें x नहीं था, मैंने जोड़ दिया है 0 इंटू एक्स करके। 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6। अब आप देखिए, मैं मान लेता हूं, माना मूल बिंदु जीरो 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 से तल पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक क्या है, क्या नाम रखे हमने, x1 y1 z1 हैं। लेट द coordinates of foot of perpendicular drawn from origin to the plane B x1 y1 z। यह है डियर स्टूडेंट, हम आपसे कह रहे हैं कि इस प्लेन पर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डाला उसका जो फुट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x1 y1 z। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि OP मतलब परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर ओरिजिन से इस प्लेन पर डाला गया है वो है OP, और इसका फुट है P पॉइंट। ठीक है, इसका पाद है पॉइंट P। तो परपेंडिकुलर आपका OP हो गया। तो OP लंब के दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर OP। ठीक है, इस OP के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं x1 माइनस
जीरो, ये ओरिजन है तो उसके कोऑर्डिनेट 0,0,0, तो x1 माइनस 0 x1, y1 माइनस 0 y1, z1 माइनस 0 आपका z1, तो ये हो जाएंगे आपके पास x1 y1 और z1। ये जो परपेंडिकुलर डाला गया है ओरिजिन से प्लेन पर OP, इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं x1 y1 z1। एक बात है क्लियर होगी। दूसरा आप देखिए कि यहां से मुझे क्या मिलता है, ये जो प्लेन की इक्वेशन है इससे हमको क्या जानकारी मिलती है, इस प्लेन की इक्वेशन से हमको जानकारी मिलती है कि इस प्लेन पर परपेंडिकुलर के, इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन रेशियो 0, 3, 4 हैं, ये जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं प्लेन की इक्वेशन को किस रूप में लिख रहा हूं मैं, राइटिंग इक्वेशन वन को मैं किस रूप में लिख दूंगा डियर स्टूडेंट, 0 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, अभी जो डायरेक्शन रेशियोज हैं 0, 3, 4 प्लेन पर परपेंडिकुलर के, इनको मैं डायरेक्शन कोसाइंस बना दूं। तो डायरेक्शन कोसाइंस बनाने के लिए तरीका क्या है, ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एक्स प्लस, इससे मैं इसको डिवाइड करता हूं 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर वाई प्लस 4z ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। मैंने इस इक्वेशन में क्या किया, दोनों तरफ, दोनों पक्षों में किसे डिवाइड कर रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से, इसमें भी किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया, तो इक्वेशन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और ये कितना हो जाएगा, आप देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये तो आपका 0x ही रहेगा, 0/5 उतना रहेगा। ये कितना हो जाएगा 3/5, 16 प्लस 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 3/5y प्लस 4/5z इज इक्वल टू 6/5। जब आप प्लेन के इक्वेशन को इस रूप में बदल देंगे, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, कार्तीय समीकरण में तल का अभिलंब रूप, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कई बार, आपको प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा और इक्वेशन पूछी जाएगी। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में बदलिए ये, इससे और क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, इससे इंफॉर्मेशन ये मिलता है कि जैसे इससे ये जो प्लेन का इक्वेशन आपको शुरू में दिया हुआ है, इससे क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, हमको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इस प्लेन पर जो नॉर्मल है, जो अभिलंब है, उसके डायरेक्शन रेशियोज 0, 3, 4 हैं। यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, यहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इस तल पर जो लंब खींचा गया है, इस तल पर जो परपेंडिकुलर है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस है 0, कोसाइंस बन गए अभी 0, 3/5, 4/5, तथा मूल बिंदु से उस तल पर डाले गए लंब की लंबाई 6/5 है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, द डायरेक्शन कोसाइंस of the perpendicular to the plane are 0, 3/5 and 4/5, and the distance of the perpendicular from origin to the plane is 6/5। ये ठीक हो गया। तो आप देखिए कि तल एक पर लंब के दिक् कोसाइन, ठीक है, दिक् कोसाइन, क्योंकि प्लेन तो आपका क्या यही है, दिस इज ऑफ प्लेन 1, क्या क्या हो जाएंगे दिस इज डियर स्टूडेंट, 0, 3/5, 4/5, एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट और जेड का कोएफिशिएंट 0, 3/5 और 4/5,
ये 0, 3/5, 4/5 ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गई प्लेन पर परपेंडिकुलर के। अब एक चीज आपने शुरू में पढ़ी थी कि किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल होते हैं। किसी लाइन के दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन समानुपाती होते हैं। तो ये जो ओपी है इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ये x1 y1 z1, और इसी ओपी के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, ये है 0, 3/5, 4/5। इसमें इसका मतलब इनमें ये समानुपाती होंगे डियर स्टूडेंट। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है आपको? तो आप देखिए, अब मैं लिख लेता हूं यहां पर, सिंस, चलो प्लेन का इक्वेशन तो रखा जाएगा, प्लेन का इक्वेशन तो रखना पड़ेगा। आप क्या लिख रहे हैं, 0 × x प्लस 3 × y प्लस 4 × z इज इक्वल टू 6। ये प्लेन का इक्वेशन था, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए, सिंस x1 y1 z1 तथा 0, 3/5, 4/5, ठीक है। 0, 3/5, 4/5 क्या है, क्या होंगे डियर स्टूडेंट, ये प्रोपोर्शनल होंगे, आप देख रहे होंगे, ठीक है, समानुपाती हैं। प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल क्यों है प्रोपोर्शनल, कि x1 y1 z1 परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियोज हैं, अरे डायरेक्शन कोसाइंस है। तो ये आपने पढ़ा हुआ है कि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप लिख देंगे यहां पर, क्या आपके पास आ जाएगा, देखिए मैं लिख दूंगा डियर स्टूडेंट, x1/0, x1/0 इसका रेशियो बराबर इसका और इसका रेशियो, y/3/5 इज इक्वल टू इसका रेशियो z/4/5 इज इक्वल टू माना k। इसका जो रेशियो होगा वही रेशियो इसका होना चाहिए, वही रेशियो इसका होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज दैट x1/0 इज इक्वल टू k करूंगा तो x1 तो आपका 0 हो गया, y1 समथिंग इज इक्वल टू k करूंगा तो y1 आपका हो गया 3/5k, और z1/4/5 इज इक्वल टू k करूंगा तो z1 इज इक्वल टू हो गया 4/5k। दिस इज इक्वल टू k करूंगा तो x1 आपका 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू k करूंगा तो y1 आपका 3/5k हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू z1 करूंगा तो z1 आपका 4/5k। यहां तक ठीक है। और आगे आप देखिए, अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो x1 y1 z1 पॉइंट हैं, अब यहां पर x1 y1 z1 की वैल्यू तो निकल गई। x1 y1 z1 प्लेन के फूट के क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। x1 y1 z1 तो निकल गए, परंतु ये k की फॉर्म में है। k मैंने अपनी तरफ से रखा है, कई क्वेश्चन में आपको k नहीं दे रखा, तो ये k चाहिए। तो क्या करेंगे, k कहां से निकलेगा, सिंस x1 y1 z1 पॉइंट is on the plane, is lying on the plane 0x plus 3y plus 4z is equal to 6। x1 y1 z1 पॉइंट इस प्लेन में भी होगा, क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर डाला गया तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, तो x1 y1 z1 पॉइंट इस प्लेन पर है। तो आप देखिए, अब इसको तो लिखने क्या हो सकता है, 0 इंटू समझिए तो 0 हो जाएगा, तो 3 इंटू y1 प्लस 4 इंटू z1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। x y z की जगह x1 y1 z1 रख लीजिए, प्लेन की इक्वेशन को भी ये पॉइंट क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 3 इंटू y1 हो गया 3/5k प्लस 4 इंटू z1 हो जाएगा 4/5k इज इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज दैट 9/5k
प्लस 16/5k इज इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज दैट एलसीएम हो जाएगा 4, 5 और 5 एलसीएम 5 हो गया, तो 9k प्लस 16k हो जाएगा 25k इज इक्वल टू 6। तो सॉल्व करेंगे आप, तो 5 से 5 कट गया, 5 5 जा 25, तो 5k इज इक्वल टू 6 हो गया। इसका मतलब हुआ k इज इक्वल टू 6/5। ठीक हो गया, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/5 आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर। अब जब k की वैल्यू निकल गई तो x1 में भी रखूंगा, y1 में भी रखूंगा और z1 में भी रखूंगा। तो आप लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है, लंब के पाद के निर्देशांक। ठीक है, क्या क्या हो जाएंगे आप देखो, x1 तो आपका 0 है, x1 तो 0 ही है, ठीक। y1 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, y1 था 3/5k, तो 3/5 इंटू k मतलब 6/5, ठीक है। k की वैल्यू आपकी 6/5 है, यहां रख दिया, ये हो जाएगा 18/25 और z1 हो जाएगा कितना 4/5k, 4/5 इंटू k मतलब 6/5, ये हो जाएगा 24/25। ठीक है, तो क्या कोऑर्डिनेट हो गए 0, 18/25, 24/25। ये हो गए लंब के पाद के निर्देशांक। ठीक है स्टूडेंट, 0, 18/5, 24/5। ठीक हो गया, तो ये है, इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है। ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए एक क्वेश्चन इसमें और करते हैं। इस क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से तैयार करिए, आपके पास ऐसा क्वेश्चन डियर स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक हो गया, ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। ऐसे देखिए, इसका नेक्स्ट वाला है x प्लस वाई प्लस जेड, सिंपल सा है, मुझे लगता है वो आपको कर देना चाहिए, आसान सा है वो भी। तो देखिए एक एक क्वेश्चन आपको करना है, इसके एक एक क्वेश्चन। अब आप इस मेथड के 4 क्वेश्चन जब कर लेंगे तो तब कहीं क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं बनती है। ठीक हो गया, इसी क्वेश्चन का कौन सा वाला पार्ट करूं, मुझे लगता है सी वाला तो आपको कर लेना चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 कर लूं, क्वेश्चन नंबर 4 का सी कर लूं, क्यों डियर स्टूडेंट, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सी है आपके पास, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ये है प्लेन का इक्वेशन, ये प्लेन का इक्वेशन आपके पास। ठीक है, इस प्लेन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया है, तो उसके उस परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट चाहिए, वो जो मूल बिंदु से लंब डाला गया है उस लंब के पाद के निर्देशांक चाहिए। क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, तो देखिए बना लेता हूं थोड़ा, ऐसे ही आपको ठीक से समझ में आए। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ये कोई प्लेन है। फॉर एग्जांपल हमने कहा ओरिजिन से इस पर ये परपेंडिकुलर डाला गया है ओपी, और इस परपेंडिकुलर का फुट पड़ रहा है, इसका पाद पड़ रहा है पॉइंट पी पर, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1, सिंपल सी बात। ठीक हो गया, तो एक लाइन आता है यहां पर लिख देंगे, माना प्लेन पर ओरिजिन से, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 0, इससे जो परपेंडिकुलर डाला गया है वो ओपी है, और इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके x1 y1 z1 हैं। तो इस लंब
सीधा लिख दीजिए लंब ओपी के दिक् अनुपात। ठीक है, एक लाइन जरूर लिख देना चाहिए कि हमने किया क्या है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी, ये जो परपेंडिकुलर डाला गया है ओपी, इसके डायरेक्शन रेशियोज ये कितना हो जाएंगे आप जान रहे हैं। इसको लिख देंगे x1, y1, z1। x1 माइनस 0 x1, y1 माइनस 0 y1, z1 माइनस 0 z1। तो ये निकल के डायरेक्शन रेशियोज। ठीक हो गया। अब इस प्लेन पर, प्लेन तो ये है, इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन कोसाइंस भी निकाल लेते हैं। वो कहां से निकलेंगे, यहां से। प्लेन 1 पर जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1 1 1। x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, z का कोएफिशिएंट 1। तो आप लिख देंगे प्लेन 1 पर, या प्लेन 1 को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, अब ज्यादा लैंग्वेज बन जाएगी। इतना तो आप समझ लेंगे कि इसके डायरेक्शन, इस पर डाले गए लंब के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, z का कोएफिशिएंट 1, 1, 1, 1। तो इसको डायरेक्शन कोसाइंस में बदलते हैं। प्लेन 1 के आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस z ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर से पूरी इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो इक्वेशन पे कोई आंसर नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इसको लिख दिया मैंने 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3x, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3y, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3z इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये जो प्लेन का इक्वेशन बना, ये क्या बना, ये जो प्लेन का इक्वेशन ये क्या कहता है, ये कहता है कि इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर है इस पर, ठीक है, उसके डायरेक्शन रेशियोज इस तल पर लंब के दिक् अनुपात 1 1 1 हैं। ये क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये इंफॉर्मेशन देता है कि इस प्लेन पर, प्लेन तो वही है, इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर डाला उसके डायरेक्शन कोसाइंस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तथा उस परपेंडिकुलर की लेंथ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओरिजिन से डाला गया है। ठीक है, तो तल एक पर लंब के दिक् कोसाइन basis of perpendicular on plane 1 क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, उस परपेंडिकुलर के डीसी कहां से निकलेंगे, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट, ये हो जाएंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आप करेंगे आपको क्वेश्चन वैसे भी याद हो जाना होगा। ठीक है, अब इस बात को आप जानते हैं कि इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर ओपी है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं x1 y1 z1, और डायरेक्शन कोसाइन से ये दिक् अनुपात हैं इस ओपी के क्या, x1 y1 z1, और दिक् कोसाइन क्या, ये क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। एक लाइन आप लिख देंगे यहाँ पर, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात समानुपाती होते हैं। तो आप लिख दीजिए दिस इंप्लाइज दैट x1 ये क्या है, ये दिक् अनुपात है, और ये उसका दिक् कोसाइन 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू y1 दिस बाय दिस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू z1 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू k।
इसका अनुपात, इसका अनुपात, इसका अनुपात समान, ये माना k के इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज दैट आपका क्या हो जाएगा रिएक्शन यहाँ पर x1 इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई k के साथ, तो k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, y1 इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3k, और z1 इज इक्वल टू ये इसका मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3k। तो जो आपने ओरिजिन से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला, उसका फुट p, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए x1 y1 z1 हो गए, और वो वैल्यू निकली हुई है। परंतु यहां पर जो k है ना, ये k मैंने अपनी तरफ से रखा हुआ है, इसलिए जब तक ये k की वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक इस लंब के पाद के सही सही निर्देशांकों का पता नहीं चलेगा। तो क्या करूंगा, ये जो पॉइंट x1 y1 z1 है, ये किस पर है ये पॉइंट भाई, x1 y1 z1 जो कोऑर्डिनेट है, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के है ना, तो ये कहां है, ये तल में है। इसका मतलब x1 y1 z1 पॉइंट जब तल पर है तो इस तल के समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। ठीक है, आप जान रहे हैं कि x1 y1 z1 बिंदु तल एक में है। इंग्लिश में लिख दीजिए x1 y1 z1 पॉइंट इज ऑन दिस प्लेन 1। इसका मतलब इसके समीकरण को भी x1 y1 z1 सेटिस्फाई करेगा। तो कहने का मतलब हुआ x1 प्लस y1 प्लस z1 इज इक्वल टू 1। x1 कितना हो जाएगा k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, y1 कितना हो जाएगा k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, z1 कितना हो जाएगा k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा। आप देखिए, बस सॉल्व करना है, हो तो गया। ठीक है ना, आप देखिए, आप देखो स्टूडेंट, k बाई 3 k बाई 3 k बाई 3 3 बार है, तो 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3k इज इक्वल टू कितना हो गया 1। 3 को लिख दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू k इज इक्वल टू 1। इसे एक कट कर, तो दिस इंप्लाई दैट k इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। k की वैल्यू आ गई। अब जब k की वैल्यू आ गई तो अब आप क्या कर लीजिए, ये है यहाँ x1 y1 z1, आपको तो कोऑर्डिनेट इसके चाहिए ना, x1 y1 z1, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब x1 की वैल्यू चाहिए, y1 की चाहिए, z1 की चाहिए। तो k की वैल्यू रख दीजिए यहाँ x1 में, y1 में, z1 में। ठीक है, तो आप लिख दीजिए लंब के पाद के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितने हो जाएंगे, x1 आपका है k बाई 3, k की वैल्यू कितने आ जाएगी, k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ना। ठीक है दोस्तों, k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, k की वैल्यू क्या है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा 1 बाई 3। y1 क्या है, y1 भी वही है k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो k की वैल्यू वही है, फिर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो ये भी 1 बाई 3, और z1 भी उतना ही है k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3। तो जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, लंब के पाद के निर्देशांक यहां पर लिख दीजिए 1 बाई 3, 1 बाई 3 और 1 बाई 3। ये है क्वेश्चन आज का। ठीक है ना, 1 बाई 3, 1 बाई 3 और 1 बाई 3। तो कितना सिंपल सा है ये। ठीक है ना, अब आपको, मुझे विश्वास है कि आपको ये याद हो रहा होगा, याद हो गया होगा ये। ठीक है, इसी पर डी वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फटाफट में इसको भी कर लेते हैं। तो तब ऐसा क्वेश्चन आपके पास कोई एग्जाम में आता है डियर स्टूडेंट, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे।
अरे क्वेश्चन आएगा तो इसकी संभावना है कि 6 मार्क्स से कम का नहीं आता है, नहीं तो 4 मार्क्स का तो आएगा आएगा तो 4 क्वेश्चन आप कर देंगे। और इसमें जो शॉर्ट एग्जाम्पल है, जो उदाहरण दिए हुए हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन क्या हुआ है, एक उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो 5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में एकदम सही हो जाएगा। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा तेज आपके एग्जाम में हाथ चलते हैं और फटाफट आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता है। अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन नंबर 4 का भी देखिए। प्लेन का इक्वेशन है आपके पास 5y + 8 = 0। यह है प्लेन का इक्वेशन है, 5y + 8 = 0। ये प्लेन का इक्वेशन है, या मैं इसको लिख दूं 5y = -8, ऐसा लिख देता हूं ये। ठीक है, क्वेश्चन आपका वैसी है। क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए प्लेन जो आपके पास है, ठीक है, उस पर जो परपेंडिकुलर आपने ओरिजिन से डाला है, ये इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। ये जो प्लेन है मैंने बनाया, माना ये प्लेन है, इस प्लेन पर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डाला वो ये है, और इस परपेंडिकुलर का फुट यहां पर है P। इसके कोऑर्डिनेट मैं मान रहा हूं x1, y1 और z1। यह है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां पर आप लिख देंगे माना तल एक पर, माना तल एक पर लंब के, तल एक पर लंब के, माना तल एक पर लंब के पाद के निर्देशांक क्या है डियर स्टूडेंट, x1, y1, z1 है। ठीक है, ये जो प्लेन है इस पर जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है उसके ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, इसके फुट के। ठीक है, तो OP के दिक् अनुपात, बस तरीका वही है जैसे हमने क्वेश्चन अभी किया था। OP के दिक् अनुपात हो गए x1, y1 और z1। ठीक हो गया। अब इस लंब जो आपने डाला OP, इसके दिक् अनुपात आपके x1, y1, z1। ठीक, अब यहां से लंब के दिक् कोसाइन निकालिए। तल एक पर लंब के दिक् कोसाइन आप निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन 1 कैसे निकाल देंगे डियर स्टूडेंट, इसको आप लिख दीजिए। और इस प्लेन का इक्वेशन कैसे लिख देंगे, 0 × x + 5 × y + 0 × z = -8, ऐसा लिख देंगे। अब किससे डिवाइड करिए इसको, 0/√5 का स्क्वायर से, क्योंकि 0² + 5² + 0², ये हो गया x + 5/√5² y + 0/√5² z = -8/√5 का स्क्वायर, या ये हो जाएगा आपके पास 0x, 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट 5 से 5 कट गए 1, y हो गया प्लस 0 × z = -8/5। ये हो गया स्टूडेंट 0 × x, ठीक है, प्लस कितना हो गया 0 × x + 1 × y + 0 × z = -8/5। तो तल एक पर जो लंब पड़ा उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, यहां से लिख देता हूं
ये हो जाएंगे 0, y का कोफिशिएंट 1 और z का कोफिशिएंट 0। ठीक है, तो इस OP के डायरेक्शन रेशियोज तो x1 y1 z1 और डायरेक्शन कोसाइंस ये है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x1 by 0 इज इक्वल टू y1 by 1 इज इक्वल टू z1 by 0 इज इक्वल टू k। इसमें और इसमें ये समानुपाती होंगे, ये आपके प्रोपोर्शनल होंगे, समानुपाती। तो x1 by 0 इज इक्वल टू y1 by 1 इज इक्वल टू z1 by 0 इज इक्वल टू k। तो इसका मतलब हुआ x1 0 हो गया, y1 आपका k आ गया और z1 आपका 0 हो गया। ठीक है, तो लंब के पाद के निर्देशांक क्या हो गए, लंब के पाद के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर P क्या हो गए डियर स्टूडेंट, 0, K, 0 ये हो गए। ठीक, अब देखिए K क्या है, K तो हमने रखा हुआ है। ठीक है, तो इस K की वैल्यू चाहिए, तो कैसे वैल्यू निकालेंगे। ये जो x1 y1 z1 पॉइंट है ये प्लेन नंबर 1 पर है। ठीक है, x1 y1 z1 बिंदु तल 1 पर है। द पॉइंट x1 y1 z1 इज ऑन दिस प्लेन 1। इसका मतलब इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो बाई के x और z तो है नहीं, तो सिंपल हो जाएगा 5 इंटू y1 इज इक्वल टू -8। इसका मतलब हुआ y1 कितना हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आप सीधा सा ध्यान करिए, यहीं से भी आ जाएगा ये। अब यहां पर k की वैल्यू आप नहीं भी रखेंगे, माना k के रूप में आया था ना, तो k के रूप में माना मैं नहीं भी रखूंगा तब भी मेरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। x की जगह पे 0 0, y की जगह पे k, तो 5 इंटू k इज इक्वल टू -8। इसका मतलब हो गया k इज इक्वल टू -8/5। ठीक है, तो लंब के पाद के निर्देशांक आप निकाल लीजिए, कितने हो जाएंगे, तो सिंपल सा हो गया। ठीक है, लंब के पाद के निर्देशांक कितने हो जाएंगे दोस्तों, आप देखिए। ठीक है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूं। x1 0, x1 तो 0 है, y1 कितना हुआ, y1 आपका k है, y1 इज इक्वल टू k और k कितना है -8/5 और z1 भी आपका 0 है। तो क्या हो जाएंगे लंब के पाद के निर्देशांक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, x1 मतलब 0, y1 हो जाएगा -8/5 और z1 भी 0। ठीक है, 0 -8/5, 0। इस रूप में लंब के पाद के निर्देशांक हम निकालेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन मैंने कर दिए इसके, तो पूरा विश्वास है आपके समझ में आ गया होगा। आप बढ़िया प्रैक्टिस करिए और एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन को तैयार करिए। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।